हेलो दोस्तों, यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और मैं कक्षा 7 यूपी बोर्ड की वीडियो बना रहा हूं। तो अब तक जो है हम अभ्यास 1B के प्रश्न नंबर 2 तक कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 3 की बारी है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में बताया गया है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन कौन समान है। तो प्रश्न नंबर 3 में हमारे पास 4 परिमेय संख्याओं के जोड़े दिए गए हैं। उनमें से फिलहाल मैंने अभी 2 परिमेय संख्याओं के जोड़े लिखे हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या के जोड़े में ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं या कौन सी परिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं हैं। तो मैंने प्रश्न नंबर 2 में भी एक बात बताई थी कि अगर परिमेय संख्याओं में ये पता करना होता है कि कौन सी परिमेय संख्याओं के जोड़े कौन सी परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। परिमेय संख्याओं में क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी परिमेय संख्याएं आपस में बराबर हैं या नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है -12 की मल्टीप्लाई -9 से हो जाएगी और इस 12 की मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। -12 की जब 9 से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 नाम 108 होते हैं, 108 आ जाएगा। और इधर 12 की 8 से गुणा करानी है। 12 की 8 से गुणा होगी तो 12 अट्ठे होते हैं 96, 96 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर ये देखना है कि मल्टीप्लाई कराने के बाद जो संख्याएं आई हैं वो बराबर हैं या नहीं है। तो ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो परिमेय संख्याएं भी आपस में बराबर नहीं होंगी। तो लास्ट में एक बात लिखेंगे, अतः -9/12 और 8/-12 समान नहीं है। तो इस तरीके से सभी प्रश्नों को करना है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर ये पता कर सकते हैं कि कौन सी परिमेय संख्याओं का जोड़ा बराबर है या कौन सी परिमेय संख्याओं का जोड़ा बराबर नहीं है। अब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न में परिमेय संख्याओं का जोड़ा दिया गया है -15/45 और 16/-48। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। -15 की मल्टीप्लाई होगी -48 से, -15 की मल्टीप्लाई करानी है -48 से, और इस 45 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 से, 45 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 से। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। -15 की -48 से मल्टीप्लाई करानी है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 15 अट्ठे कितने होते हैं, 15 अट्ठे 120 होते हैं। तो 120 का 0 लगेगा, हासिल लगेंगे 12। अब 15 चौका 60 होते हैं, 60 और 12 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, इसी प्रकार इधर भी गुणा करनी है। 16 पंजे 80 होते हैं, 80 का 0, हासिल लगे 8। 16 चौका 64 होते हैं, 64 में 8 और जोड़ेंगे तो ये भी 72 हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद इधर भी 720 आ गया है, इधर भी 720 आ गया है, मतलब कि दोनों बराबर आ गए हैं। जब ये परिमेय संख्याओं के क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद संख्याएं बराबर हैं तो ये परिमेय संख्याएं भी आपस में बराबर होंगी। तो लास्ट में एक बात लिखेंगे, अतः -15/45 और 16/-48 ये समान हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सभी प्रश्नों को करना है। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 के गा को करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 के गा में परिमेय संख्याओं का जोड़ा दिया गया है -7/21 और 3/-9। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कराकर पता कर सकते हैं ये परिमेय संख्याएं बराबर हैं या नहीं है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। तो -9 की मल्टीप्लाई तो -7 से होगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 सत्ते 63 हो जाएंगे। इसी प्रकार 21 की 3 से गुणा करानी है तो 3 ही कम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो इधर भी 63 आ रहा है, इधर भी 63 आ रहा है, मतलब कि ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं। तो जब ये बराबर आ रहे हैं तो परिमेय संख्याएं भी आपस में बराबर होंगी। लिखेंगे लास्ट में एक बात, -7/21 और 3/-9 समान हैं। इस तरीके से ये सभी प्रश्न करने हैं। अब चलिए अगली परिमेय संख्या के जोड़े पर आते हैं। अगली परिमेय संख्याओं का जोड़ा दिया गया है -8/-14 और 13/21। तो यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। चलिए, तो -8 की तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 21 से और -14 की मल्टीप्लाई होगी 13 से। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 ही कम 8 और 8 दूनी 16 हो जाएंगे। अब चलिए इधर गुणा कराते हैं। 13 चौका हो जाएंगे 52, तो 52 का 2, हासिल लगे 5। 13 चौका 13 ही कम 13, 13 और 5 हो जाएंगे 18। तो इधर माइनस प्लस माइनस का निशान लगेगा। और तो देखिए यहाँ पर जो है इधर 168 आ रहा है, इधर 182 आ रहा है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो लास्ट में जब ये बराबर नहीं है तो परिमेय संख्याएं भी आपस में बराबर नहीं होंगी। तो लास्ट में एक बात लिखेंगे, अतः -8/-14 और 13/21
समान नहीं हैं। तो इस तरीके से सभी प्रश्न करने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अभ्यास 1B का प्रश्न नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 4 को अगली वीडियो में करने वाले हैं और प्रश्न नंबर 4 की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।